कुछ दिनों पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट को लेकर नारे लगे थे। एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर नारे लगे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और ये दोबारा नारे लगने वाली बात को यहाँ रखना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ एक मैसेज दिया जा रहा है। आपको याद होगा पिछली बार दौसा उनका अपना क्षेत्र है, उनके पिताजी का या उनके परिवार का काफ़ी गहरा जुड़ाव इस जगह से रहा है। वो खुद भी सांसद रह चुके हैं। वहाँ पर जब जमकर नारे लगे थे तो सचिन पायलट के जो नज़दीकी लोग हैं उनको जाकर कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा था कि इस तरीके के नारे लगाने से सचिन पायलट का नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में फिर से सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगे हैं। समर्थकों ने कहा है हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही है। हालांकि जो नए प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो स्पष्टता कह रहे हैं कि दोनों का डीए कांग्रेस का है और कोई भी कांग्रेस से बाहर नहीं रहेगा। लेकिन जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं और जमीनी तौर पर यह देखने को मिलता है कि दोनों नेता बेशक शांत हो लेकिन उनके कार्यकर्ता मुखर रूप से अपने अपने नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। खास तौर पर अब समर्थन की बारी सचिन पायलट की है, क्योंकि सत्ता में बने हुए हैं, मंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं अशोक गहलोत। तो सचिन पायलट के समर्थक अब पुरजोर तरीके से राहुल की मौजूदगी में ये बात कह रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। रविवार को भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को दौसा के कलाखों से शुरू हुई थी। दौसा सचिन पायलट का गढ़ है। पहली बार पायलट यहीं से जीतकर विधायक बने थे। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान रविवार को दूसरी बार लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। इसका एक वीडियो सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कुछ युवकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो का नारा भी लगाया। इससे पहले शुक्रवार को भी दौसा जिले में ही भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये कहा जा रहा था कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर उस दिन पहुंचे थे। एक रिकॉर्ड बन गया था। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के 16 अगस्त को 100 दिन पूरे हुए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 100वें दिन शुक्रवार को राजस्थान के दौसा पहुंची थी। अब तक के सारे रिकॉर्ड वहां पर टूटे थे। सचिन पायलट के गढ़ माने जाने वाले दौसा में राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। कहा जा रहा है कि यहां 1 लाख से ज्यादा लोग राहुल गांधी के साथ चले थे। लेकिन इस भीड़ में सचिन पायलट के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। घर की छतों, दीवारों, सड़कों और गलियां पूरी तरह से लोगों से अटी पड़ी थी। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में तब भी नारेबाजी हुई थी। एक बार फिर नारेबाजी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में। अब नारे लग रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। राजनीतिक गलियारों में इसे सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। जब सचिन पायलट जिंदाबाद और आई लव यू सचिन के नारे लगे तो पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर उस समय पर वहां पहुंचे थे। ये बात इसलिए दोबारा रखनी जरूरी है क्योंकि सचिन पायलट भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई इंप्रेशन राहुल गांधी के पास जाए कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं या दबाव बना रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत खुलकर शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए एक तरीके से बगावत कर दी। इससे पहले जो इंद्राज गुर्जर जो पायलट समर्थक विधायक हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि वो भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में इतने नारे ना लगाएं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पायलट के नारे लगाने से पायलट को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में कृपया आप शांत रहें। इंद्राज गुर्जर की समझाइश के बाद कार्यकर्ता उस वक्त शांत हो गए थे। लेकिन दोबारा ये नारे सुनने को मिले हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 15वां दिन है। यात्रा सोमवार को दौसा के बांदी कुई से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अन्य नेता चल रहे हैं। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ में चलना और दूरियां दोनों साफ दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे वो पोस्टर वॉर हो, चाहे नारेबाजी हो, चाहे कार्यकर्ताओं का समर्थन हो, सचिन पायलट को लेकर एक मांग लगातार उनके क्षेत्र में तो उठती दिखाई दे रही है। और अशोक गहलोत भी इस बात को जानते हैं कि इसका खासा असर पड़ सकता है। हालांकि जो आपको एक अन्य रिपोर्ट में हमने बताया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि दोनों का डीएनए कांग्रेस का है, लेकिन इसके बावजूद बहुत मुखर तौर पर दोनों के समर्थक आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का किसी भी तरह से भला नहीं हो सकता तब जबकि चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, अगर किसी एक बीच के रास्ते पर दोनों ही गुट नहीं आते हैं तो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थन में हो रही नारेबाजी राजस्थान की सियासत के लिए काफी अहम है। पायलट के समर्थक पिछले कई महीनों से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। पायलट के समर्थन में लगे इन नारों पर सवाल उठ रहे हैं, क्या अशोक गहलोत खेमा कुछ परेशान होगा?
हालांकि अशोक गहलोत इससे बड़ी परेशानी को झेल चुके हैं। तब उन्हें स्पष्टता आदेश मिला था कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, लेकिन वहां भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए स्पष्टता बगावत कर दी थी। उनके तमाम विधायक अब भी उनके साथ में दिखाई दे रहे, तो वो स्थितियां बदल गई हैं, ये कहना भी गलत होगा और इस बात को आलाकमान भी जानता है। अजय माकन जिन्होंने इसी नाराजगी से अपना पद छोड़ दिया वो भी जानते हैं, उनकी बात को नहीं माना गया वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं। तो ये स्थिति भी बहुत साफ है कि अशोक गहलोत भी डटे हुए हैं, अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। राजस्थान संकट पर जल्द फैसला लेना ही होगा कांग्रेस आलाकमान को। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल गांधी से भी इस विवाद पर सवाल किया गया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल के इस बयान से भी कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान संकट पर फैसला ले लिया है, जिसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। हालांकि अब समय ही बताएगा कि राजस्थान में कांग्रेस कोई नेतृत्व परिवर्तन करती है, सचिन पायलट को कमान सौंपी जाती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं, क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह बात बहुत साफ है कि दोनों को साधना एक बहुत बड़ी चुनौती आलाकमान के सामने दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए नरमी आई है या शांत कर दिया गया है दोनों गुटों को, लेकिन अब यात्रा के दौरान ही हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, जैसे नारे लग रहे हैं राहुल गांधी के सामने, इससे साफ है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो है वो और तेज होगी। और सचिन पायलट की ताकत 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सचिन पायलट इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस को सफलता भी मिली, उनका चेहरा भी आगे रखा गया था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। और उसके बाद में फिर बीच में आपको पता होगा सरकार बनने के कुछ ही समय बाद सचिन पायलट के खेमे से फिर आवाजें बुलंद हुई थी, होटलों में रुकवाना पड़ा था, जिस बयान को बार बार अशोक गहलोत कहते हैं और सचिन पायलट पर गद्दार होने के आरोप लगाते हैं। बहरहाल अभी तो दोनों तरफ से बड़े नेताओं के या सचिन पायलट अशोक गहलोत ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये लड़ाई और खुलकर सामने आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।